तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान पर हुए इजराइल के हमले का हिजबुल्लाह ने लिया बदला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 शहरों पर कर दिया हमला। इजराइल के 7 नागरिकों की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरे इजराइल में मचा कोहराम, घर छोड़कर फरार हुए नेतन्याहू। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आया सामने। कांग्रेस की महाराष्ट्र में बननी है सरकार, भाजपा की हार तय। इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन इजराइल के सामने रख दी एक और शर्त। मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी ने फिर से बदला अपना नाम। अब जितेंद्र नारायण त्यागी से बने जितेंद्र नारायण सिंह ठाकुर। 11 नवंबर को होगा फिलिस्तीन की किस्मत का फैसला। मुस्लिम देश कर सकते हैं फिलिस्तीन को लेकर बड़ा ऐलान। सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। 11 नवंबर को सऊदी अरब में हो रही है मुस्लिम देशों की बैठक। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हार का कारण बताने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज। प्रेस की आज़ादी पर उठे सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान से तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 शहरों पर किया जोरदार हमला। इजराइल के 7 नागरिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 शहरों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में इजराइल के 7 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला इजराइल के मेटुला और हाइफा शहर के पास किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों शहरों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, जिसमें काफ़ी रॉकेट दागकर हिजबुल्लाह ने 7 इजराइल के नागरिकों की हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान में हमारे ठिकानों पर बमबारी की तो इसकी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगेगा तगड़ा झटका। वोटिंग से पहले आए सर्वे ने भाजपा की हार की भविष्यवाणी। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मतदान से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के न्यूज़ चैनलों ने 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले अब जो है एग्जिट पोल जारी किया है। इस एग्जिट पोल में भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है और जो एकनाथ शिंदे सीएम हैं उनकी हार होती दिख रही है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी तीनों का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि बीजेपी का जो गठबंधन है वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 51% लोग इस सरकार को महाराष्ट्र में बदलने के मूड में हैं और नई सरकार चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही न्यूज़ चैनलों ने ये सर्वे जारी किया है उसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है, यानी महाराष्ट्र इस बार बीजेपी के हाथ से निकलने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हुआ हमास, सामने रख दी एक शर्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि 1 साल से भी ज़्यादा समय से इजराइल के साथ चल रहे अपने संघर्ष को रोकने के लिए हमास तैयार हो गया है, लेकिन इसके साथ ही उसने इजराइल के सामने एक शर्त रखी है। हमास का कहना है कि हम गाजा पट्टी में पूर्ण युद्ध विराम चाहते हैं और थोड़े समय के लिए जंग नहीं रोकना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार गाजा पट्टी में पूर्ण रूप से युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है और वो हमास के सामने नए नए प्रस्ताव रख रही है, लेकिन अब हमास गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गया है। हमास ने इजराइल के सामने शर्त रखी है कि अगर इजराइल पूर्ण रूप से युद्ध विराम गाजा पट्टी में करेगा तब हम गाजा पट्टी में समझौता करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमान से हिंदू बनने वाले वसीम रिजवी ने बदला अपना नाम। अब जितेंद्र नारायण त्यागी से बने जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर। जब दोस्तों आपको बता दें कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से अपना नाम बदलने का फैसला किया है। 2021 में इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था। अब एक बार फिर से उन्होंने अपने नाम में बदलाव करते हुए खुद को ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर के नाम से पहचाने जाने का ऐलान किया है। भारत समाचार के अनुसार
वसीम रिजवी का कहना है कि पहले का नाम उन्हें खास महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर के रूप में पुनः पहचान देने का फैसला लिया है। नाम में बदलाव के पीछे उनका उद्देश्य खुद को एक नई पहचान देना है। वसीम रिजवी के नाम बदलने की खबर ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है। कई लोग इसे उनकी व्यक्तिगत पसंद बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनके बार बार नाम बदलने के पीछे उनके धार्मिक और सामाजिक विचारधारा का प्रभाव हो सकता है। तो ये आपको बता दें कि वसीम रिजवी कहीं का भी ना रहा। हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी वसीम रिजवी को कोई भी लोकप्रियता नहीं मिली। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवाब मलिक को अजीत पवार ने बनाया उम्मीदवार, तो भाजपा हुई नाराज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के नामांकन से राज्य की सियासत में नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम विरोध के बावजूद नवाब मलिक ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महायुति में शामिल है। बीजेपी नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से संपर्क रखने का आरोप लगा रही है। अब अजीत पवार की तरफ से टिकट मिलने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 11 नवंबर को होगा फिलिस्तीन के किस्मत का फैसला, मुस्लिम देश कर सकते हैं बड़ा ऐलान, सऊदी अरब ने खोला अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक आयोजित कर रहा है। वहीं 11 नवंबर को किंगडम ने रियाद में संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का भी फैसला लिया है। ये शिखर सम्मेलन पिछले साल इसी तारीख को रियाद में आयोजित संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का अनुवर्ती है और किंग सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर इसकी घोषणा की गई है, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्रों और लेबनान पर चल रहे इजरायली हमलों की चर्चा की जाएगी। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का एजेंडा क्या होगा? एक तरफ सऊदी बुधवार से 2 दिवसीय बैठक आयोजित कर रहा है, जिसके जरिए इजराइल पर स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी 11 नवंबर को पता चल जाएगा कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बन पाएगा या फिर नहीं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक सरकार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई फटकार, कहा उतनी ही गारंटी का वादा करें जितनी दे सकें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा है कि उतनी ही गारंटियों का जनता से वादा करें जितनी वो दे सकें। दरअसल आपको बता दें कि खड़गे यहाँ चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने प्रदेश में 5 गारंटियों का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप अब सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ कि हम आपकी कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कर्नाटक सरकार के पास पैसा नहीं है और वो योजना नहीं दे सकती, तो वो उतनी ही गारंटी लोगों से करे जितनी वो दे सकती है, फालतू की गारंटियाँ जनता से ना करे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में 2050 में बम्पर बढ़ेगी मुस्लिम आबादी, पाकिस्तान समेत इन इस्लामिक देशों में हिंदू हो जाएंगे गायब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में एक हिंदू बहुल देश के तौर पर है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। भारत का संविधान भी यहां अपने अपने मजहब को मनाने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदू धर्म 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, जबकि भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। प्यू रिसर्च सेंटर द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हिंदू आबादी 2050 तक लगभग 34% बढ़ेगी, जो 1 बिलियन से थोड़ा अधिक यानी 1.4 बिलियन हो जाएगी। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि ईसाई धर्म
31.4%, मुस्लिम धर्म 29.7% के बाद दुनिया की कुल आबादी में हिंदुओं का 14.9% हिस्सा होगा। वहीं खबर सामने ये भी निकल कर आई दोस्तों कि कई देश ऐसे हैं जिसमें हिंदुओं का सुपड़ा साफ हो सकता है। बांग्लादेश में भी हिंदू खत्म हो जाएंगे, अफगानिस्तान में भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। यानी आपको बता दें कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें हिंदुओं का बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बताने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पर महिला मित्र को हरियाणा चुनाव में टिकट देने को पार्टी की हार का एक कारण बताने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े के खिलाफ हैदराबाद के एलबी नगर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वानखेड़े ने ये बात एक यूट्यूब चैनल पर कही थी और ये भी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिससे उन्हें भी इस एफआईआर में नामित कर दिया गया है। इस विवाद की शुरुआत हरियाणा चुनाव के बाद हुई, जब अशोक वानखेड़े ने केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में पार्टी हित से अधिक निजी संबंधों को तरजीह देते हुए महिला मित्रों को टिकट दिया और हरियाणा को पैसे कमाने और अविचार का अड्डा बना दिया।